आपने गाइस यूजली बहुत तरह के वायरलेस माइक्रोफोन देखे होंगे जो चार्जिंग केस के साथ में आते हैं या फिर थोड़ी बहुत जो है एक्सेसरीज के साथ में आते हैं, है ना। लेकिन गाइस आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन जिसके साथ में आपको लिटरली एक वायरलेस रिमोट मिलता है, जिसके अंदर आपको बहुत तरह के बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट लेवल फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे फीचर्स जो आई थिंक आपने आज से पहले किसी भी वायरलेस माइक्रोफोन में नहीं देखे होंगे, वो सारे फीचर्स आपको इस माइक्रोफोन में देखने को मिलते हैं। तो ये माइक्रोफोन आता है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नेम है DWM201। और आज की वीडियो में देखते हैं कि इस माइक्रोफोन के साथ में जो रिमोट आता है इसका क्या खास काम है और हमें ओवरऑल जो है कैसी क्वालिटी इस वायरलेस माइक्रोफोन में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इस वायरलेस माइक्रोफोन को बाय करेंगे आपको इन दी बॉक्स क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सारी एक्सेसरीज हैं जो इस बॉक्स में से निकले, जिसमें सबसे पहला है ये वायरलेस रिमोट, जिसके बारे में मैंने अभी बात भी करी थी। उसके बाद हमें एक ऑडियो केबल मिलती है अपने कैमरा के साथ में इस वायरलेस माइक्रोफोन को अटैच करने के लिए। फिर हमें टाइप सी टू लाइटनिंग एक कनेक्टर मिलता है, जिसकी मदद से हम आईफोन के साथ में जो पहले वाले मॉडल हैं उसके साथ में इस वायरलेस माइक्रोफोन को यूज कर सके, उसके लिए कनेक्टर दिया गया है। एक मिलता है यूजर मैनुअल, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इस रिमोट का क्या काम है, कैसे यूज करना है, या फिर अगर आप पहली बार कोई माइक खरीद रहे हैं तो कैसे आपने इस माइक को यूज करना है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी यूजर मैनुअल से, जो कि बहुत काम की चीज है। फिर आपको मिलता है USB A to टाइप सी केबल, एंड देन आपको मिलती है 2 विंडशील्ड, जिससे आप जो है विंडी सिचुएशन में इस वायरलेस माइक्रोफोन को यूज कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट में हमें मिलता है चार्जिंग केस, जिसके अंदर 2 माइक्रोफोन एक रिसीवर दिया गया है। चलिए गाइस अब बात करते हैं डिजाइन की। तो ये है इसका चार्जिंग केस, जिसमें सामने की तरफ दी गई है डिजिटेक की ब्रांडिंग और यहाँ पे एक LED दी गई है जहां पे हमें चार्जिंग का स्टेटस पता लगता है। पीछे की तरफ टाइप सी इंटरफेस है जहां से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको अंदर की तरफ मिलते हैं 2 माइक्रोफोन और एक रिसीवर, जिसके डिजाइन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये है इसका चार्जिंग केस का डिजाइन, एंड ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी आपको काफी जो है ड्यूरेबल यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं रिसीवर के डिजाइन की। तो यहाँ पे हमें रिसीवर में मिलता है एक टाइप सी पोर्ट, ताकि आप डायरेक्टली सभी टाइप सी वाले जो स्मार्टफोन है डिवाइसेस है उसके साथ में इसको अटैच कर सके। और अगर आपको आईफोन के साथ में करना है तो कनेक्टर तो मिलता ही अलग से। इसके अलावा हमें यहाँ पे पावर ऑन या फिर ऑफ करने का बटन मिलता है, एक M बटन मिलता है जिससे हम अलग अलग जो है मोड्स को एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग्स को बेसिकली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दी गई है एक डिस्प्ले जहाँ पे आपको सारा स्टेटस पता लगता है, जैसे कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कैसी है, कितने वायरलेस माइक्रोफोन जो है कनेक्टेड है, एक है या फिर 2 है, इसके अलावा बैटरी कैसी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलती है इस डिस्प्ले में। इसके अलावा अगर आप इसको इंडिविजुअली चार्ज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया। अगर आपको चार्जिंग केस में चार्ज नहीं करना तो आप टाइप सी पोर्ट से यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसको कैमरा के साथ में कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे एक जैक दे रखा है जहाँ से आप ऑडियो केबल अटैच करके अपने कैमरा के साथ में डायरेक्टली इसको जो है यूज कर पाएंगे। यहाँ पे दी गई है वायरलेस मैक्स की ब्रांडिंग, और लेफ्ट साइड में हमें पिंस मिलते हैं जहाँ से हम इसको वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं इसके चार्जिंग केस में। तो डिजाइन जो है काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट हमें ये ओवरऑल जो है रिसीवर देखने को मिलता है। ऑलराइट, अब बात आती है ट्रांसमीटर की। तो हमें यहाँ पे 3 बटन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है पावर ऑन ऑफ करने का, और मोड बटन भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों काम करता है। इसके अलावा आपको प्लस माइनस इस तरह से ऑडियो गेन्स इस तरह से एडजस्टमेंट करने के लिए बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिसीवर में हमें बटन देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी दिए गए, जिससे आप जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड में जाना है या फिर अलग अलग मोड्स को एक्सेस करना है, वो सारी आपको जानकारी इन्हीं बटन से या फिर इन्हीं बटन से जो है आपको एक्सेस देखने को मिलता है दोनों चीजों में, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में। बात करें पोर्ट्स की तो आपको यहाँ पे दिया गया है टाइप सी पोर्ट, जिससे आप इसको इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको वायरलेस पिंस भी मिलते हैं चार्जिंग के लिए। और इसके अलावा राइट हैंड साइड में अगर आप कोई भी लेवलर माइक लगाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आपको यहाँ पे लेवलर माइक अटैच करने के लिए जैक भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपको इस माइक्रोफोन को यूज नहीं करना तो आप इसके साथ में अलग से लेवलर माइक अटैच करके इस तरह से जैसे मैं यूज कर रहा हूं वैसे आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ दी गई है ग्रिल, जहां पे इसकी माइक की प्लेसमेंट की गई है, जहां से साउंड को पिक करता है। और बैक की तरफ है क्लिप डिजाइन, जहां से आप इस माइक्रोफोन को क्लोज के ऊपर माउंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड माइक्रोफोन का भी डिजाइन है। इस तरह से हमें 2 माइक्रोफोन बिल्कुल सिमिलर लुक के साथ में देखने को मिलते हैं। अब गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमें वायरलेस जो माइक्रोफोन है इसका डिजाइन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है बाकी माइक्रोफोन की तरह, जैसे कि डिजिटेक के आते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है रिमोट।
तो इस रिमोट में हमें मल्टीपल बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ एक पैनल मिलता है, जहाँ से हम फंडामेंटल साउंड, इलेक्ट्रॉनिक साउंड इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको माइक के गेन एडजस्ट करने हैं, मॉनिटर के जो है गेन एडजस्ट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको माइक्रोफोन को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, यहीं से काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको एको मोड में अगर एको की साउंड को कम या फिर ज्यादा करना है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली उसके इफेक्ट को एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको माइक को म्यूट करना है, वो भी आप इसके रिमोट से कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो स्पेशली एरिया ऊपर की तरफ दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम पूरे माइक्रोफोन को वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की चीज है। इसके अलावा नीचे की तरफ हमें कुछ प्रीसेट्स देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल लाइव इफेक्ट, फैशन, केटीवी, अंकल, मतलब अंकल यहाँ पे इसलिए लिखा है, अलग अलग साउंड इफेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो इसको चेंज करना चाहते हैं, वो आपको सारे जो है यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो नीचे वाला जो एरिया, ये साउंड इफेक्ट्स और एसएफएक्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे चीयर्स की आवाज चाहिए या फिर एप्लोज, तालियों की आवाज चाहिए, तो वो साउंड इफेक्ट आपको ड्यूरिंग जो है शूट भी मिल जाती है। अगर आपको मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई जोक क्रैक किया ड्यूरिंग द शूट और वहां पे आप एप्लोज चाहते हैं, तो आप इस बटन को दबा के तालियों की आवाज उस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं साउंड इफेक्ट वाली। तो ये पैनल इस तरह से काम करता है, जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है साउंड इफेक्ट मिलते हैं टोटल रिमोट में, जिससे आप जो है बहुत तरह के साउंड इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे, जिसको प्रैक्टिकली हम आगे टेस्ट भी करेंगे। तो ये है रिमोट का कंप्लीट डिजाइन। चलिए गाइस, अब करते हैं इस वायरलेस माइक्रोफोन को टेस्ट और देखते हैं किस तरह से ओवरऑल परफॉर्म करता है, और जो इसके साथ में रिमोट मिलता है अगर हम उसको यूज करते हैं तो कैसे हम उससे और भी बढ़िया इफेक्ट्स या फिर कैसे बढ़िया फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो ये है इस वायरलेस माइक्रोफोन की नॉर्मल साउंड क्वालिटी, जिसमें कोई भी इफेक्ट मैंने अप्लाई नहीं कर रखा, जैसे कि कोई भी नॉइस कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसमें एको इफेक्ट मैंने एनेबल नहीं कर रखा। तो आपको मिलने वाली है इस तरह की साउंड क्वालिटी नॉर्मल मोड में। और अगर मैं इसका एको इफेक्ट एनेबल करता हूँ तो देखते हैं कैसी साउंड क्वालिटी आती है। तो अब मैंने एनेबल कर दिया है एको मोड, जिसमें आपको एको इफेक्ट आ रहा होगा। तो अगर आपको अपनी साउंड में एको इफेक्ट चाहिए तो आप इस तरह से सिंगल बटन प्रेस करके, एम बटन वाला जो ट्रांसमीटर में है उसको आप सिंगल जब प्रेस करेंगे तो इस मोड को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिमोट से भी पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक गाइज आपने इस माइक्रोफोन का नॉर्मल मोड और एको मोड तो हेयर कर लिया, यानी कि सुन ही लिया। लेकिन गाइज अब मैं आपको इसका नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड दिखाता हूँ। तो अभी नॉर्मल मोड में है और जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये है इसका नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड। और अगर मैं यहाँ से नॉइस का जो नॉइस कैंसिलेशन है उसकी जो पावर है उसको बढ़ाता हूँ प्लस वाले बटन से, तो देखते हैं क्या फर्क देखने को मिलता है। तो मैंने अब इसको पूरा फुल कर दिया है, यानी कि जो नॉइस कैंसिलेशन की पावर है वो फुल कर दी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ अब बहुत ही क्रिस्प और क्लियर कैप्चर हो रही होगी और जो बैकग्राउंड में नॉइज़ है वो बहुत कम आ रही होगी। तो इस तरह से ये मोड काम करता है, क्योंकि गाइस बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बहुत शोर आ रहा है आसपास का, तो वो जो है कम आ रहा होगा और मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही होगी नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड में। अब गाइस इस माइक्रोफोन के साथ में जो रिमोट आता है ना, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे लाइव इफेक्ट या फिर एको इफेक्ट के भी 3 मोड मिलते हैं, लाइव, फैशन और केटीवी। तो अगर मैं लाइव को चूज़ करता हूँ तो इस तरह से आपको लाइव इफेक्ट सुनाई दे रहा होगा, किस तरह से जो है वॉइस चेंज होगी एको इफेक्ट के साथ में। तो आपको लाइव इफेक्ट मिलने वाला है। अब मैं वापस से जो है नॉर्मल करता हूँ तो ये आ गई है वापस से नॉर्मल साउंड, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को आवाज़ चेंज करनी है, तो इसके अंदर वॉइस चेंजर की भी 3 हमें प्रीसेट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है अंकल की आवाज़, एक है बच्चे की। तो यहाँ पे तीनों को मैं चूज़ करता हूँ 1 बाय 1। सबसे पहला वाला मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले वाला और मेरी आवाज़ जो है बदल गई होगी। फिर है अंकल वाली, और ये है अंकल वाली आवाज। मान लीजिए कोई 60 साल का बुजुर्ग आपसे बात कर रहा हो। इसके अलावा गाइस इस रिमोट में हमें 12 एसएफएक्स यानी कि साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिचुअल है, रिवर्स है, एप्लोज है। मैं एक एक करके आपको थोड़ा बहुत जो है सुनाता हूं, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि आप कैसे अपनी ऑडियो में इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रिचुअल, एंड फिर मैं 1 बाय 1 सारे ऑन करता हूँ। Oh my God! Huh? Ow!
डिपेंड मैंने किया है क्रो की साउंड पे, कौवे की आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह से बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं जो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसकी नीड है या नहीं है। मतलब इसमें जो है बहुत ही बढ़िया हमें SFX का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिससे वायरलेस माइक्रोफोन अलग ही स्टैंड आउट करता है। और इस रिमोट की ना अच्छी बात यह है कि आप माइक के डेसिबल्स कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आप मॉनिटर के डेसिबल्स यानी कि गेन जो है वो सारे जो है कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली प्लस माइनस कर सकते हैं, चाहे बात सुनने की या फिर ऑडियो के इनपुट की। इसके अलावा आपको एको इफेक्ट कम या फिर ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एको मोड हो गया, अब मैं अगर माइनस करता हूँ तो अब माइनस हो गया होगा, और अगर मैं प्लस करता हूँ तो अब एको मोड बढ़ गया होगा। इस तरह से हम सारा कुछ जो है इस रिमोट से चेंज कर सकते हैं। और गाइस बात करें वायरलेस रेंज की, तो इस वायरलेस माइक्रोफोन की रेंज है 50 मीटर की, यानी कि आप 50 मीटर के दायरे में इसको इजीली यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा होता है प्रैक्टिकली। ऑलराइट गाइस, अब बात आती है प्राइस की। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में हमें वायरलेस माइक्रोफोन देखने को मिलता है। तो ये आता है 5000 की प्राइस रेंज में। आपको गाइस ये प्राइस के अकॉर्डिंग माइक्रोफोन कैसा लगा, और जो इसके साथ में रिमोट आया है उसके जो साउंड इफेक्ट्स है या फिर जो उसके फीचर्स हैं आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।